मैं जस्ट अभी हाल ही में एक फैक्ट चेक कर रहा था कि इंसान को अपना घर खरीदना चाहिए या फिर रेंट पर रहना चाहिए। मैंने जितने भी वीडियोस देखे हैं या जितना भी रिसर्च किया है, मोस्ट ऑफ द लोगों ने यही कहा है कि हमें जो है रेंट पर रहना चाहिए, और जो आप ईएमआई में पैसा देने वाले थे और जो रेंट में आप दोगे उसका जो डिफरेंस है वो आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। बट वो एक्चुअल में इन्वेस्ट होना चाहिए, तो जाकर आपको कहीं बेनिफिट हो सकता है अगर सब कुछ बढ़िया रहा जहां पर भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो थोड़ा सा इसके फैक्ट्स को जान लेते हैं कि एक्चुअल में सिचुएशन क्या होती है। सबसे पहली बात तो ये है कि जब आप घर खरीदते हो तो आपकी एसेट बन जाती है, आपकी लाइफ टाइम एसेट बन जाती है। मोस्ट ऑफ द केसेस में इंसान अपनी लाइफ में सिर्फ एक ही बार घर बनाता है। आपको एक मेंटली सेटिस्फेक्शन मिलती है, एक जो आपको मंथली रेंट देने का टेंशन होता है वो आपको नहीं देना पड़ता। इसके अलावा यदि आपका कोई पेरेंटल हाउस है तो आप उस घर को किराए पर दे सकते हो, आप उससे इनकम कर सकते हो। या अगर मानो मकान है, फर्स्ट फ्लोर पे आप रह रहे हो, सेकंड फ्लोर पे, थर्ड फ्लोर पे अगर आपने बनाया हुआ है तो वो आप रेंट पर दे सकते हो, तो वो आप इनकम जनरेट कर सकते हो वहां से। और सबसे बड़ा जो फैक्टर ये है कि रियल एस्टेट में क्या है, हर एक महीने में कुछ ना कुछ अपग्रेडेशन होता है हर थोड़े टाइम के बाद। और सबसे बड़ा फैक्टर क्या है कि रियल एस्टेट में हर एक टाइम के बाद वैल्यू कहीं ना कहीं बढ़ जाती है। आज अगर आपने कोई चीज 50 लाख की ली है तो वो 6 महीने के बाद आपको 50 लाख की नहीं मिलेगी, वो आपको 70-80 लाख से नीचे नहीं मिलेगी। अब इसकी अगर कॉन्स की बात करेंगे तो उसका नुकसान ये है कि आपको सबसे पहले डाउन पेमेंट देना पड़ेगा घर का, तो अपने माइंड पर एक बर्डन लेकर चलना पड़ेगा जब तक आपका ईएमआई क्लियर नहीं हो जाता। और क्या होता है कि प्रॉपर्टी को जब आपने खरीदा है तब तो आपको ऊंचे दाम पर मिलेगी, लेकिन बाई चांस खुदा ना खास्ता कभी आपको उसे बेचना पड़ जाए तो आपको ग्राहक ही नहीं मिलेगा, और अगर मिल गया तो वो वैल्यू बहुत डाउन बताएगा। और कई बार कुछ ऐसे प्लेसेस होते हैं जहां पर वैल्यू प्रॉपर्टी की नहीं बढ़ती है, वो स्टेबल रह जाती है, बिकॉज वहां पर उसके आसपास के एरिया में कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जहां भी आप प्रॉपर्टी इन्वेस्ट कर रहे हो उसके आसपास सराउंडिंग किस तरीके की डेवलपमेंट हो रही है। अब जब आप ईएमआई दे रहे हो तो उसमें क्या आप इन्वेस्ट करने के लिए कहीं आप पैसा नहीं बचा पाते। जहां पर आपने सोचा था कि 15,000 रेंट है, 15,000 पे आपने कहीं इन्वेस्ट कर दिए, अब वो 30,000 पे सीधा ईएमआई में जा रहे हैं, तो आपका इन्वेस्टमेंट के चांसेस बहुत लेस हो जाते हैं until unless आपकी इनकम बहुत ज्यादा नहीं है। अगर आप किराए पर रह रहे हो तो सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि आप कभी भी घर बदल सकते हो, आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो आप चेंज कर सकते हो। मानो आपका ट्रांसफर हो गया है, आपका मूवेबल जॉब है, आपका ट्रैवलिंग का जॉब है, तो आप शिफ्ट हो सकते हो, कहीं ना कहीं किसी दूसरे शहर में शिफ्ट हो सकते हो। लेकिन अपना घर देने तो आपको एक ही जगह पर रहना पड़ेगा, वहीं के आपको कभी भी अपने ट्रैवल करना है तो आपको काम करके वापस अपने घर जाना है, फिर घर से फिर काम पर जाना है, तो आपका आधे से ज्यादा टाइम ट्रैवल पे भी निकल सकता है। और जो आप मान के चलो फैक्टर अगर मनी वाइज बात करोगे तो ईएमआई हमेशा 2 गुना ज्यादातर केसेस में होती है आपके रेंट से। बहुत ज्यादा केसेस में आपका 15-16 हजार का रेंट होता है और 30 से 32 हजार की ईएमआई होती है एक नॉमिनल केस में। मैंने ये भी देखा है कि लोगों को 20-20 हजार रेंट होता है या 25,000 रेंट होता है, ईएमआई 60,000-70,000 की होती है। वहीं अगर आपका जो बचा हुआ पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, मानो गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हो, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो, एसआईपी ले रहे हो, शेयर ट्रेडिंग कर रहे हो, या आपने हार्ड गोल्ड ले लिया है ना, तो इसमें क्या है कि आपका लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए देखोगे तो 10 से 12% का रिटर्न आता है, जो कि अच्छा खासा रिटर्न है। मोस्ट ऑफ द केसेस में 10 से 12% आता है, बट कई बार ये बहुत ज्यादा भी हो जाता है, तो कम चांसेस है कि रिटर्न जो है 10 से नीचे आए। अब अगर आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट की बात करते हो तो सबसे पहली बात आपकी वो प्रॉपर्टी आपके नाम की नहीं रहेगी। आपने जब भी आप घर दोगे तभी वो आपका खुद का हो सकता है। अगर आप रेंट पर ले रहे हो तो आपके नाम की कोई प्रॉपर्टी नहीं होगी। आपका एक सेल्फ रिस्पेक्ट जो है, मेरे को ऐसा फील होता है कि वो एक मोटिवेशन अप होता है, वो कहीं ना कहीं आपका एक छूट जाता है थोड़ा बहुत। ऑफकोर्स रेंट हर साल 10% से बढ़ता है, तो वो आपका एक तरह से आप कह लो कि आपका रेंट बढ़ रहा है तो आपका साथ साथ इन्वेस्टमेंट भी बढ़ानी पड़ेगी। और सबसे खास बात, अगर आप वो जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया, अगर आपने वो डिफरेंस रेंट और ईएमआई का डिफरेंस अगर इन्वेस्ट नहीं किया तो इस डिस्कशन में कोई फायदा नहीं है। अगर आप रेंट पर रह रहे हैं और आपने सोचा था कभी घर लेने का और नहीं लिया और रेंट पे रहना सोचा, तो वो आपका जो डिफरेंस है ईएमआई और रेंट का, तो वो 15-20 हजार जो भी है वो आपको इन्वेस्ट करना ही होगा आपके भविष्य के लिए। तो मेरा मानना ये है कि अगर आप ईएमआई अफोर्ड कर सकते हो तो आपको अपना घर ले लेना चाहिए। अगर आप ईएमआई अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप रेंट पर रहिए, और वो डिफरेंस आप अपना मन पक्का कर लीजिए, वो आपको इन्वेस्ट करना ही करना है किसी भी हालत में। और जब आपकी इनकम एक बढ़ जाती है एक टाइम के बाद में, तब आप अपना ईएमआई अफोर्ड कर पाओगे और तब अपना घर आप ले सकते हो। दूसरी चीज आपको देखना पड़ेगा कि आप कौन से शहर में रहना चाहते हो, अपने नेटिव प्लेस में रहना चाहते हो या जहां आपका काम है वहां रहना चाहते हो, और वहां की लोकेशन कैसी है, प्रॉपर्टी कैसी है, आसपास का सराउंडिंग डेवलपमेंट में है या नहीं है। अगर वो अंडर डेवलपमेंट है या फ्यूचर में डेवलप होने के चांस है तो आपके प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ेगी। अगर वो अंडर डेवलपमेंट या प्रॉपर्टी में डेवलपमेंट नहीं है तो वो चांसेस आपके डल हो जाते हैं, प्रॉपर्टी की वैल्यू डाउन होती जाएगी। तो सीधा सा मुद्दा यही है कि अगर आप ईएमआई अफोर्ड कर सकते हो, एक बार आप बैंक जाइए, पता कीजिए, प्रॉपर्टी पर जाइए, कितनी प्रॉपर्टी है, कितना लोन लेना चाहते हो, कितना डाउन पेमेंट करोगे। अगर आप ईएमआई अफोर्ड कर सकते हो तो आप अपना घर लीजिए, और नहीं कर सकते ईएमआई अफोर्ड अभी के टाइम में, तो तब तक आप अपना पैसा इन्वेस्ट कीजिए। ये मेरा सीधा सा फंडा जो मैंने रूल आउट निकाला है, वो एक ये रूल है। अगर आप चाहते हो कि मैं इस वीडियो को स्टैट्स में बताऊं, मैथमेटिकल सिचुएशन में आपको बताऊं, तो आप मुझे कमेंट डाउन कर दीजिए, तो मैं इसका एक स्टैट्स बनाकर आपसे शेयर करूंगा। तो जल्द आपसे मुलाकात करता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।